हाय गाइस, नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटरलिंक नेटवर्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मैं किसी फ्रेंड्स या फैमिली को इसके बारे में बताता हूं या सजेस्ट करता हूं माइन करने के लिए, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस सामने से मिलते हैं। जैसे कि वो पूछते हैं कि इंटरलिंक नेटवर्क है क्या, और ये माइनिंग क्या होती है, और इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? ये फेक तो नहीं है, ये कुछ गलत चीज़ तो नहीं है, ये कोई स्कैम तो नहीं है? तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीज़ें कवर करने की कि इंटरलिंक नेटवर्क क्या है और एक क्रिप्टो करेंसी, एक क्रिप्टो टोकन मार्केट में कैसे लॉन्च होता है। तो एक क्रिप्टो करेंसी या एक क्रिप्टो का टोकन मार्केट में लॉन्च होने से पहले जो भी प्रोजेक्ट हो, उनको एक प्रोसीजर से गुज़रना पड़ता है, वो होता है कम्युनिटी बिल्डिंग। तो जब कम्युनिटी बिल्डिंग होती है तो उसमें एक प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है पब्लिक में, और पब्लिक को बताया जाता है कि ये हमारी जो कंपनी है वो क्या करती है, और उसके बाद कम्युनिटी ज्वाइन करे उनको। उनका ये मोटिव होता है क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होगी, हम उनको ज्वाइन करेंगे, हम उनके नेटवर्क, हम उनके प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, हम वेरिफिकेशन करेंगे, हम उनके एप्लीकेशन को ब्राउज़ करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि क्या-क्या खामियाँ हैं, और वो खामियाँ हम उनको बताएँगे और वो खामियाँ वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज में यही सारी चीज़ें होती हैं, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट आप देख लीजिए। स्टार्टिंग में जो माइनिंग कर रहे होते हैं वो अर्ली माइनर्स होते हैं। जैसे कि आज की तारीख में कोई माइन करना शुरू करे तो वो भी बहुत अर्ली टाइम है। अच्छा खासा रिवॉर्ड्स मिल रहा है। अब रिवॉर्ड्स क्या होता है? रिवॉर्ड्स इट्स सेम, जो टोकन्स होते हैं वो मार्केट में इनको लॉन्च करने होते हैं। तो टोकन्स की वैल्यू उस पे ही निर्भर करती है कि कितने टोकन्स हैं, और कितनी कम्युनिटी है, कितनी बड़ी कम्युनिटी है, और कम्युनिटी ऐसी वैसी नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी होनी चाहिए, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जितने भी डिसीजंस हो वो सारे वोटिंग के द्वारा होने चाहिए, कि कम्युनिटी में वोटिंग के लिए ऑप्शन डाल दिया है। जो भी चेंजेस होंगे या जो भी नया इम्प्लीमेंट जो भी चीज़ें की जाएंगी उसके लिए वोटिंग होगी, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी। कोई एक पर्सन उसको डिसाइड नहीं करेगा, पूरी कम्युनिटी मिलके डिसाइड करेगी। तो ये एक फ़र्क होता है सेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी और डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी में। सेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी इज कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो कंपनी के सीईओ होंगे या जो उनकी कोर टीम होगी। तो इंटरलिंक नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बनाने की कोशिश में है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, क्योंकि इंटरलिंक नेटवर्क तो एक कम्युनिटी है जो बन रही है। उससे पहले इंटरलिंक नेटवर्क काम कर चुका है एंटी बॉट सिस्टम पे। एंटी बॉट सिस्टम का आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्या चीज़ होती है। आपको मैं बता देता हूं कि ये सारा काम इन्होंने जो किया है, कंपनी का नाम है इनकी इंटरलिंक लैब्स। इंटरलिंक नेटवर्क इज अ न्यू प्रोजेक्ट जो हम सब माइन कर रहे हैं फिलहाल, और इंटरलिंक लैब्स जो है वो ऑलरेडी काम कर चुकी है कई बड़ी कंपनियों के लिए। काम क्या है अब मैं आपको ये बताता हूँ। इंटरलिंक नेटवर्क, जैसे कि मैंने पहले बताया, एंटी बॉट सिस्टम पे काम कर रही है। एंटी बॉट सिस्टम पे इतनी जरूरत क्यों है काम करने की, आज की तारीख में मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप खुद ही देख लीजिए कि हर चीज में एआई का इन्फ्लुएंस हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज में घुस चुकी है, यहाँ तक कि एक्सेल, हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या हम कोई अकाउंट्स का काम करते हैं तो उसमें हमको एआई का सहारा चाहिए होता है। हम कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें भी हम चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। हमको कोई कैलकुलेशंस करनी होती है तो उसमें भी हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, और हम पूरी तरह से उस पर भरोसा भी करते हैं। तो एआई जैसे आपके अच्छे काम भी कर सकता है, वैसे ही जो फेक आर्टिस्ट हैं, जो गलत लोग हैं, वो लोग इसको गलत चीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली इंटरलिंक लैब्स का यही काम है कि वो जितने भी फेक यूजर्स हैं या जितने भी गलत इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनको और अ- असली इंसानों को डिफरेंशिएट करने का काम इंटरलिंक लैब्स करती है। जैसे कि मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंटरलिंक नेटवर्क ने ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों के लिए काम कर चुका है, और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन हो चुके हैं। जैसे कि कंपनी है सैमसंग, तोशिबा,
और अमेजॉन वेब सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। और जो इस प्रोजेक्ट को बैकिंग की है वो की है गूगल फॉर स्टार्टअप्स ने, क्योंकि गूगल ऐसे चीज़ों को कभी भी मिस नहीं करता है। उसे भी पता है कि आगे फ्यूचर में एआई का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एआई से कोई चीज़ें सही हो सकती हैं तो एआई चीज़ों को बिगाड़ भी सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने पिक्चर देखी थी टर्मिनेटर, तो वो टोटली एआई के ऊपर बेस्ड थी। तो एक एआई जो था वो बहुत अच्छा था, और एक एआई जो था वो बहुत बेकार था, जो डिस्ट्रॉय करता था चीज़ों को। तो ऐसे ही आगे फ्यूचर में एआई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा। तो जब प्रॉब्लम्स होंगी तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो इंटरलिंक नेटवर्क एग्जैक्टली वो सॉल्यूशन पे काम कर रहा है। इस वजह से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां उनको ज्वाइन कर रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया, इन्होंने 30 मिलियन यूजर्स को वेरीफाई किया है कि वो रियल ह्यूमन बीइंग्स हैं, और बॉट्स को अलग निकाल दिया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अब अगर आप इसको माइन करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा, कैसे फायदा होगा। तो जब आज आप अगर इसको माइन कर रहे हैं तो ये आपको फ्री में माइन हो रहा है। सबसे पहली चीज तो आपको कोई 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं देना है, और माइनिंग रेट भी बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा है। आपको बेस रेट ही 30 का मिल रहा है, और वो भी 30 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि आप दिन भर में 6 बार माइन कर सकते हैं। 180 कॉइन्स आप एक दिन में माइन कर सकते हो, बिना किसी बिना किसी को रेफर किए हुए ये आपको मिल सकता है। अगर आप रेफर करते हैं आगे तो आपको और भी ज्यादा मिलेगा, आपका ह्यूमन हैश पावर बढ़ेगा, तो आपका कॉइन्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, आपके टोकन्स का माइनिंग रेट भी बढ़ेगा। माइन करने के बाद जब ये टोकन लॉन्च होगा तो सबको एलोकेट हो जाएगा बर्निंग मैकेनिज्म के हिसाब से, कि जितने लोगों ने अगर आपने किसी को भी रेफर नहीं किया है, आप सिंगल पर्सन आप माइन कर रहे हो, तो आपका कुछ भी माइनस नहीं होना चाहिए अगर आप कंटिन्यूस माइन कर रहे हो। बट अगर आपने और लोगों को रेफर किया है, वो रेफर करने पे आपको बोनस भी मिलता है। अगर आपने डायरेक्ट रेफर किया है तो आपको 500 का बोनस मिलता है, और आपके रेफर ने किसी को रेफर किया है तो वो इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, तो उसमें आपको 250 टोकन्स मिलते हैं। बट अगर आपका डायरेक्ट रेफर जो है वो इनएक्टिव रहता है कई दिनों तक, अगर उसका अकाउंट इनएक्टिव रहेगा कई दिन तक, तो आपका जो वो बोनस है वो माइनस हो जाएगा। आपके इनडायरेक्ट जो भी हैं, जो इनडायरेक्ट माइनर्स हैं, वो भी अगर इनएक्टिव हैं तो उनका भी आपको बोनस आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। जो भी आपका लास्ट में टोटल बचता है वो टोकन्स आप अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन से वॉलेट में? कोई भी आप क्रिप्टो एक्सचेंज का कोई भी वॉलेट आप एक क्रिएट करके रखिए साइड बाय साइड। आप बाइनेंस में जाके कर सकते हैं, आप बिटगेट पे जाके कर सकते हैं। ऐसे कई सारे एक्सचेंजेस हैं जिससे आप अपना एक वॉलेट बना के रख लीजिए और उसको लिंक कर लीजिए इंटरलिंक नेटवर्क के साथ। तो जैसे ही लॉन्च होगा आप अपना टोकन वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप उसको उसी टाइम पर सेल आउट कर सकते हैं, या तो आप वेट कर सकते हैं वैल्यू को और बढ़ने के बाद आप उसको सेल आउट करें। तो ये सीधा सीधा आपको फायदा है। जो लोगों को कंफ्यूजन है कि ये कॉइन जमा करने के बाद वो करेंगे क्या, तो ये कॉइन जमा करने के बाद वो सीधा इन टोकन्स को एक्सचेंज पे ले जाएंगे, और एक्सचेंज पे ले जाके वो चाहे तो आगे ट्रेडिंग कर सकते हैं या तो उनको सेल आउट कर सकते हैं। सेल आउट करके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंटरलिंक नेटवर्क क्या करता है, और ये टोकन्स माइन करने के बाद आपको क्या करना है। बस इतना ही आप लोगों से शेयर करना था। अगर आप लोगों ने अभी तक माइन करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज माइन करना शुरू कीजिए। मैं अपना रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और प्ले स्टोर और ऐप स्टोर का मैं लिंक भी आपको अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो मेरा रेफर यूज कर सकते हैं, आपको बोनस भी मिलेगा 1000 टोकन्स। तो गाइस इतना ही आज के वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है इंटरलिंक नेटवर्क के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।